मैंने कहा था ना, तुम एक दिन पछताओगे जरूर। कुछ दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीतने लगे। मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही थी कि कैसे मैं अब मूव ऑन करूं। ऐसा नहीं है कि मैं मूव ऑन कर नहीं पाई थी, पर कोई ना कोई बात थी, कोई ना कोई चीज थी मेरे मन में जो मुझे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई थी अब तक। मैंने उसके जाने के बाद उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी, पर मुझे हमेशा एक ही चीज मिली, इग्नोरेंस। और वो इग्नोरेंस मुझे जीने नहीं देता था। मुझे तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, पर क्या करती मैं? ऑप्शन ही क्या था मेरे पास जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा? बहुत बार ख्याल आया कि जान दे दूं, पर उससे भी क्या होता? इतना बुज़दिल भी नहीं थी मैं जो मैं किसी के धोखा देने पर खुद को और अपने परिवार वालों को सजा देती। मैं आगे बढ़ती चली गई, ना रुकी, ना थमी और ना ही पीछे मुड़कर देखा। यादों के सहारे ही सही, पर मैंने जिंदगी रोकी नहीं उसके लिए, ना मैंने पीछे से इंतजार किया उसका। एक दिन मैं यूं ही बैठी थी, किसी से बात कर रही थी फोन पर, तभी पीछे से एक कॉल आने लग गई मेरे पास। नंबर अननोन था तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन है। मैंने कॉल पिक करी तो सामने से जो आवाज आई वो काफी जानी पहचानी सी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, पर मैंने बात की तो देखा कि बड़ा ही नॉर्मल साउंड कर रहा था वो, जैसे रोज बात करता था मुझसे। वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। वो रोते रोते बताने लगा कि उसे कितना पछतावा है अपने किए का। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। जिस प्यार के लिए उसकी सोच ये बन गई थी कि ये तो हर कोई दे सकता है, आज उसी प्यार के लिए तड़प रहा था वो। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मुझे बुरा जरूर लग रहा था उसको इस हालत में देखकर, पर मैं खुद को सौंप नहीं सकती थी उसको, या गलत हाथों में मैं उसको सौंप नहीं सकती थी एक बार और। उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस मेरा दोस्त बनना मांगा, और मैं खामोश रह गई इस बात को सुनकर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हाँ बोलूं या ना। मैं जानती हूँ एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती दुनिया में, और ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। मैं कुछ देर सोचती रही और फिर जवाब दिया, सॉरी, अब ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे किए के लिए माफ कर सकती हूँ, मेरा दिल तोड़ने के लिए माफ कर सकती हूँ, इस दुनिया की हर गलती के लिए माफ कर सकती हूँ जो तुमने की है, पर मुझसे कभी मौके की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दे सकती कि तुम मेरा दिल फिर तोड़ो। एक और बार तुम पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। मुझ पे जो बीती थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और मेरा खुदा जानता है। मैं एक बार और नहीं पिघल सकती, और ना कोशिश करना चाहती हूँ पिघलने की, और तुम कोशिश ही मत करना मुझे पिघलाने की अपनी केयर दिखाकर। सच कहूँ तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी होगा तो मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बना सकती तुम्हारे आगे। इतना कहते ही मैंने फोन रख दिया। उस रात के बाद उस नंबर से कभी कोई कॉल नहीं आया, ना ही टेक्स्ट मैसेज। मुझे नहीं पता मैंने गलत किया है सही, पर मैंने शायद इतने सालों में पहली बार खुद को चूज किया, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया, अपनी रूह के बारे में सोचा, अपने टूटे दिल के बारे में सोचा, जो कि हम बहुत कम करते हैं। हमेशा दूसरों को आगे रखना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देना। जाहिर सी बात है, अगर तुम दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का, खुशियों का रिमोट कंट्रोल रख दोगे, तो तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि तुम हमेशा खुश रहोगे। ना इंसानों पे डिपेंड हो अपनी खुशियों को लेकर, और ना ही उन्हें अपनी कमजोरी बनाओ। चाहे कितने ही साल पुराना रिश्ता क्यों ना हो, टूटता है तो बेरहमी से ही टूटता है, और सब कुछ तोड़ के चला जाता है। ये उसका कर्म था, जो उसके साथ भी वही हुआ जो उसने मेरे साथ भी किया। बस इसीलिए मुझे विश्वास हो गया कि अपने कर्म सही करो, बाकी जो दूसरों को करना होगा वो हर हाल में कर लेंगे।
तुम बस किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मत रखना।